दोस्तों नमस्कार। वी न्यूज़ के हमारे इस खास कार्यक्रम पॉडकास्ट पंचायत में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे छतरपुर शहर की प्रथम नागरिक व नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती ज्योति चौरसिया जी। ज्योति जी, आपका हमारे ऑफिस में स्टूडियो में बहुत 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 स्वागत। धन्यवाद। सबसे पहले तो हम आपसे चर्चा में कहना चाहेंगे कि कैसा रहा अभी तक का आपका कार्यकाल। जी, मेरा कार्यकाल आप लोग ही बता सकते हैं। मैंने तो बहुत बेस्ट करने की कोशिश करी और सभी का सहयोग, हमारे विधायक जी और सभी हमारे भाजपा के पदाधिकारी और हमारा सभी जनता का सहयोग मिला। हमारी परिषद ने सब साथ दिया और मेरा हौसला बढ़ाया, जिससे आज मैं इतना काम कर पाई। अभी तक आपने इन 3 वर्षों में क्या क्या सौगातें दी हैं? जी, चौराहों का सौंदर्यीकरण, चौड़ीकरण और वर्टिकल गार्डन लगाए हैं, पार्कों का सौंदर्यीकरण किया है, सभी 40 वार्डों में नालियाँ और रोड बनाई है और बीटी रोड भी बनाई है और 200 के करीब हाई मास्ट, छोटे हाई मास्ट और बड़े हाई मास्ट। जो ब्लैक स्पॉट है वहाँ छोटे हाई मास्ट लगाए, जिससे बच्चों को परेशानी ना हो स्कूल जाने के लिए, और चौराहे में लगाए गए हैं। जिन वादों को, चुनावी वादों को लेकर आप जनता के बीच गई थी, उन्हें अभी तक आप कहाँ तक पूरा करने में सफल हुई है? जी, मैं पूरा प्रयास कर रही हूँ, वो तो जनता ही बताएगी। मैंने अपनी तरफ से बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करी। प्राथमिकता के तौर पे सभी वार्डों में नाले और रोड बनाए। इसके अलावा और सिर्फ चुनाव जो लड़ा गया था, क्या रोड के लिए लड़ा गया था या और भी कई मुद्दे थे आपके? जी, मुद्दे ये थे कि मैं अपने शहर को सुंदर कर सकूं, व्यवस्थित कर सकूं। यही सभी का यही मुद्दा रहता है, रोड, नाली, सड़क, लाइट। तो पूरा ही करने की कोशिश करी, ये तो जनता ही बताएगी। अभी हाल ही में नगर पालिका को स्वच्छता को लेकर पुरस्कृत करी गई जी है, जी लेकिन हम देखते हैं कि जगह जगह पर अभी भी गंदगी का अंबार लगा हुआ है। जी तो आप इस अवार्ड को लेना कहाँ तक उचित मानती है? क्या यह सही निर्णय के द्वारा अवार्ड दिया गया है? जी क्योंकि गंदगी तो अभी भी हम बहुत जगह देखते हैं जहाँ अंबार लगा हुआ है। जी, जो अवार्ड मिला था, तो जो जहाँ कचड़े का ढेर था, जी। जो लोगों ने स्पॉट बना रखा था, सब कचड़े डालते थे, उस जगह को सौंदर्यीकरण में दे के उसका छोटा सा पार्क बना के उसमें अवार्ड मिला था। और रही बात कि कचड़े का ढेर का, तो मैं जनता से भी अपील करना चाहती हूँ। गाड़ियाँ भी बढ़ाई गई हैं और एक ऐप के द्वारा कि गाड़ियाँ आएंगी तो मोबाइल की रिंग आएगी, तो आप पहले से अलर्ट हो जाइए कचरा गाड़ी में डालने के लिए। लोगों की थोड़ी थिंकिंग ये हो गई है कि जहाँ कचरे का ढेर देखा तो वहाँ घूमते हुए निकले, कचरा डालते हुए देख। लेकिन मेरा पूरा प्रयास है, मैं जनता से भी अपील करती हूँ कि ये अपना शहर है, अपने शहर को स्वच्छ सुंदर बनाए। क्योंकि प्रशासन तो कर ही रहा है, लेकिन हमें भी प्रयास करना चाहिए। शुरुआत हमें अपने आप से करना चाहिए, तभी। आम चर्चा ये है जनता में कि आप अध्यक्ष पद पर एक खाली चेहरा है। जी अध्यक्ष नगर पालिका को संचालित कोई पीछे से और करता है, इस जी, बारे में आप आरोप कहाँ तक सही मानती हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं फील्ड में भी रहती हूँ और बाकी मेरा हौसला बढ़ाने के लिए मेरे नहीं, आप पति भी। रहती तो है, इसमें कहीं जी कोई संशय नहीं है कि आप नहीं रहते, आप जी रहती हैं। जी पर आपके निर्णय में, आपके कार्य करने में पीछे जो है उसमें सोच, उसमें जो जी शक्ति रहती है वो कोई और हाथ रहता है पीछे। जी, नहीं, सोच मेरी ही है। काफ़ी जो मेरा हौसला है, सुरेंद्र जी ने बढ़ाया। क्योंकि मैं एक गृहस्थ महिला थी, हाउस वाइफ थी, निकली, मैंने पूरा अच्छा देने की कोशिश करी, लोगों से सीखा और आगे बढ़ने की कोशिश करी। अब कितना बेहतर मैंने किया, ये जनता ही बता सकती है। नगर पालिका में आपको ये नहीं लगता संचालित करते हुए कि पार्षदों द्वारा चुना जाता है, जी तो कितना दबाव पार्षदों का रहता है आपके जी, कार्यप्रणाली में? मुझे पार्षदों को भी सहयोग मिला, जी। उन्हीं के बल पे और जनता के बल पे मैं काम कर पाई हूँ। जो विरोध कर रहा है, मुझे तो नहीं पता, मेरे लिए सब बराबर है। मैंने सभी 40 वार्डों को पूरा अपना मान करके काम किया है। कभी ये नहीं रहा कि ये मेरे साथ ऐसा है वैसा है, मुझे कभी ऐसा नहीं लगा। लेकिन अभी कुछ समय पहले ही चर्चा उठी थी काफ़ी तेज़ी से कि नगर पालिका अध्यक्ष बदलने वाले हैं, बीजेपी के कोई और अध्यक्ष यहाँ पे जी, उसमें वो चला था इसमें वो कितनी सच्चाई है? वो
वो तो पार्टी है, चलता रहता है, विरोधी भी रहते हैं। मतलब आप मानती हैं इस टाइप की खबरें सही हैं जो जनता के बीच में आई हैं? अब वो उड़ती हुई खबरें हैं। जी। अब इसमें यह है कि जो भी आप लोग कार्य करते हैं जी। नगर पालिका में, ये जो भी छतरपुर शहर को लेके आप लोग को निर्णय लेना पड़ता है, स्वच्छता से संबंधित हो या उसके विकास से संबंधित हो, जी तो इसमें आपको कांग्रेस के भी पार्षद हैं और भारतीय जनता पार्टी के भी जी पार्षद हैं, सभी पार्टी के पार्षद हैं। जी। तो इसमें किस प्रकार का सहयोग मिलता है? क्या पूर्णतः सहयोग करते हैं या सबकी अपनी मनमानी रहती है? आपको काफ़ी इसमें असंभावित कार्यों का भी सामना करना पड़ता है? नहीं नहीं, सभी के जिस वार्ड में काम करते हैं बाकायदा उसी पार्षद को लेकर चलते हैं, काम होता है, उनके प्रस्ताव होते हैं, जनता की जो मांग होती है उनके प्रस्ताव के द्वारा काम कराए जाते हैं। और जैसे आपने बोला कि शहर के काम में, तो हम लोगों ने 2 तालाब नगर पालिका परिषद से काम, 2 तालाबों का सौंदर्यीकरण, और जितने भी तालाब हैं उनके सौंदर्यीकरण के लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से 20 करोड़ की मांग की है कि तालाबों को सौंदर्य कर सके। और बाकी जो विंध्यवासिनी तलैया है उसका काम चालू है, उन्हें फुटपाथ और पिचिंग वगैरह और वृक्षारोपण करने हैं। और ये गायत्री मंदिर के पास है जो तलैया, उसका भी काम चालू है। बाकी मेरी तरफ से पूरा प्रयास है और जितना टाइम है मैं सोचती हूँ कि अपने शहर को इंदौर जैसा लाने की कोशिश करूँ। लेकिन ये आरोप लगता रहा है कि जिन वार्ड में से कांग्रेस पार्षद जीत कर आए हैं उनके वहाँ पे कार्य को परमिशन देने में देरी की जाती है। जी बिल्कुल नहीं। यह आरोप आप क्या निराधार मानती है इसको? नहीं बिल्कुल ऐसा ही मतलब है ही नहीं, मेरी तरफ से तो नहीं है। मैं 40 को एक परिवार की तरह लेके चली हूँ। अभी जैसे कि एक बात करें कि छतरपुर में एक ट्रैफिक बहुत बड़ी समस्या है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है जी और नया बस स्टैंड भी प्रस्तावित हो चुका है जी जी। जिसके लिए फंड्स भी आ चुके हैं। लेकिन क्या कारण रहा कि वो नगर पालिका के हाथ से निकलकर वो हाउसिंग बोर्ड के पास चला गया? वो कलेक्टर सर ने पहले हाउसिंग बोर्ड को दे दिया था। और अभी हम लोग यातायात के उसमें हम लोग ने महोबा रोड पे डिवाइडर बना रहे हैं, वहाँ पे पोल शिफ्टिंग का है। नौगांव रोड पे भी डिवाइडर और फुटपाथ और रोड का चौड़ीकरण, और सागर रोड और पन्ना रोड का डिवाइडर हम लोगों ने NH परमिशन के लिए मांग की है। नहीं, लेकिन इसकी क्या वजह रही? हाउसिंग बोर्ड को जैसे दे दिया तो कई बार जगह भी चिन्हित हो चुकी है लेकिन आज तक काम नहीं लग पाया, जबकि बस स्टैंड एक बहुत बड़ी ज़रूरत है इस वक्त कि बस जी स्टैंड जी को शहर से बाहर ले जाया जाए। जी जी। अब पूरा प्रोसेस चल रहा है जैसे भी हाउसिंग बोर्ड वालों के उसमें। अभी लगभग इसमें कितना समय और लगेगा? जी आपके कार्यकाल में काम शुरू हो जाएगा कि नहीं? जी, अभी टेंडर तो प्रक्रिया उन्हीं लोग के उसमें है तो। अच्छा, पूरा हाउसिंग बोर्ड जी देखेगा जी इससे। जी। मेरा आपसे एक प्रश्न यह भी था कि आप नगर पालिका अध्यक्ष का जो चुनाव होता है उसमें किसे बेहतर मानती हैं? पार्षदों के थ्रू जो चुनाए जाते हैं या जो डायरेक्ट चुनाव जिसे पब्लिक चुनती है, इसमें से आप किसे बेहतर मानती हैं? जी, जैसे अभी पार्षदों द्वारा ये नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव हुआ वो भी बेटर था, और आगे जो सरकार ने डायरेक्ट नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव किया आगे जो पास हुआ है वो भी बेटर है। मुझे यहाँ पार्षदों का भी पूरा सहयोग मिला जी। और मैं उसी अनुसार काम कर रही हूँ। मतलब किसी भी उसमें चुनाव हो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं, किसी भी उसमें चयन बिल्कुल बिल्कुल, जैसा सरकार कहेगी वैसे ही। फ्लाईओवर की बात करो मैं। फ्लाईओवर जो था बिजावर नाके से महोबा रोड के लिए पास हुआ था, उसको किसी कारणवश व्यापारिक गतिरोध या उसके कारण कैंसिल कर दिया गया। क्या वजह रही? आप किसको सही मानती है कि रिंग रोड सही मानती है कि फ्लाईओवर होना जरूरी है? अब ये तो जनता की मांग के अनुसार हुआ नहीं, होगा। जनता की मांग तो काफी थी कि फ्लाईओवर बनाया जाए। फ्लाईओवर जी चल रहा है उसमें भी। आपके विचार में क्या होना चाहिए? क्या जरूरत है फ्लाईओवर की कि नहीं है? है भी है और जनता के अनुसार नहीं भी है। तो इस अब पे तो देखिए हम लोग तो एक जनप्रतिनिधि हैं, जी। हम लोग को पूरा शहर जनता को लेके चल रहा है, ये मेरा ही मुद्दा नहीं है। नहीं, बतौर जनप्रतिनिधि आपने क्या प्रयास करे हैं फ्लाईओवर के लिए? अगर जरूरी है तो फ्लाईओवर के लिए क्या प्रयास किया है? मेरी तरफ से तो अब इसके बारे में तो मैं नहीं बोलूँगी। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न था और इसके जी, बारे जी। में जनता जानना भी चाहती है कि जनता आखिर जो फ्लाईओवर स्वीकृत हुआ था वो कहाँ गया, क्यों उसको कैंसिल कर दिया गया? अब ये तो काफ़ी लंबी है।
आने वाले समय में जो आपका शेष कार्यकाल रह गया है, जी। उसमें आपने क्या क्या डिसाइड किया है कि आप क्या करेंगी छतरपुर शहर के लिए, और क्या विकास करेंगी, क्या योजनाएं बनाई हैं आप? अभी तो ये है कि जो अभी मैंने बताया, तो इतना तो काम करके फिर आगे का देख रहे हैं, ऑडिटोरियम वगैरह। अभी आगे विकास उसमें कौन सी आप योजनाएं ला रही हैं? अभी तो यही जो चल रहा है काम, आगे की योजना अभी जी। जी, ये बस यही तालाबों का है, रोड का है, नाली लाइट है ये। क्या माने हम कि बतौर नगर पालिका अध्यक्ष जी। आप आने वाले समय में आप ही चुनौतियों का निर्वहन करेंगी या कोई और? ये तो ऊपर वाला बताएगा आगे क्या। ये मैं अपने कार्यकाल में बस अच्छा, ये मेरा जो 2-1.5 साल बचा है, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बहुत ही अच्छा जो जनता की मांग है वो कर सकूँ, और पूरा प्रयास कर रही हूँ। और मैं पूरे सभी को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ, और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो उन लोगों ने मेरा हौसला बढ़ाया, जो कि मैं कुछ भी नहीं जानती थी, आज मैंने बाहर निकल के इतना कुछ किया, और लोगों का मुझे बहुत भरपूर प्यार मिला। ज्योति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जी तो ले लेते कि भाग